मैं हूं आपका होस्ट शबीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सेल मास्टर। तो दोस्तों हम अपने इस चैनल के अंदर एक्सेल के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं ताकि, और डिफरेंट फार्मूला आपको वीडियोस की फॉर्म में समझाते हैं ताकि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें और आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएं। तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान में अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस को वो कंटिन्यूसली देख रहे हैं। और इसी तरह इंडिया में भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और हमारी वीडियोस को वो लाइक करते हैं और देखते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने हमें फ़ीडबैक में ये कहा है कि आप बेसिक बिगनर्स के लिए भी कुछ थोड़ी सी वीडियोस बनाएं ताकि जो बेसिक फार्मूलाज हैं और को जो एक्सेल की इंटरफेस है शीट का, एक्सेल स्प्रेडशीट का इंटरफेस है, उसका भी इंट्रोडक्शन दें ताकि जो बिगनर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं इसके ऊपर काम करने के लिए, उनको पता चले कि उसके ऊपर कौन कौन से बटन्स हैं, किस तरह से हम मेजर मोटे मोटे पॉइंट्स जो हम डिस्कस करके उनको इंट्रोड्यूस करा दें ताकि वो बिगिनर्स के लिए काम करना इसके ऊपर आसान हो जाए। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वालों का ये एक ऑफिस पैकेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं, जो कि ऑफिस के अंदर काम करने के लिए पूरी दुनिया में ये यूज़ होता है। इसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और एक्सेल इज़ वन ऑफ दैम। एक्सेल एप्लीकेशन उसमें से एक है। इसमें वर्ड की एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम ज़्यादातर अपना लेटर्स वगैरह या कॉरेस्पॉन्डेंस इस तरह की करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक पावर पॉइंट होता है जिसके ऊपर हम प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हैं, तैयार करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, डिफरेंट ऑफिस काम की असाइनमेंट्स जो है ना उसको प्रेजेंटेशन की फॉर्म में जो हम प्रेजेंट करते हैं उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पे ये एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसके ऊपर तमाम कैलकुलेशंस वगैरह की जाती हैं, जिसके ऊपर हमारा चैनल है और हम वीडियोस अपनी बना रहे हैं। उसके बाद नोटपैड होता है, ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, इसके ऊपर वो ये भी वर्ड टाइप की है, इसके ऊपर नोट वगैरह टाइप करते हैं। आउटलुक है, वो आपको पता है कि ईमेल्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है जिसके ऊपर छोटे छोटे डाटाबेस आप बना सकते हैं, जिसके ऊपर कोडिंग वगैरह यूज़ करके आप एप्लीकेशंस अपनी तैयार कर सकते हैं। ये एक एडवांस फॉर्म समझ लें आप, एक्सेल से ऊपर एक सॉफ्टवेयर कह लें, एक छोटा सा है। तो इसमें से हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो जो कि ऑफिस में यूज़ होता है। इसमें डिफरेंट फार्मूलाज के ज़रिए हम अपना डाटाबेस तैयार करते हैं, नंबर्स के साथ हम प्ले करते हैं। तो इसके ऊपर हम आज इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल एक्सेल मास्टर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया करें। तो दोस्तों हम स्टार्ट से आपको बताते हैं कि आपने अपने सिस्टम में किस तरह इस फाइल को ओपन करना है। आप यहाँ से सर्च में जा सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ना मिले तो यहाँ आ जाएं। यहाँ पे आपको ये एक्सेल का एक एप्लीकेशन पड़ी नज़र आ रही है, इसी तरह वर्ड की, इस तरह बाकी भी होंगी। तो हमने इसको टास्क बार के ऊपर जो है ना वो लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन खोली हुई है, इसको हम ये यहाँ से ओपन करते हैं। जब एप्लीकेशन को एक्सेल की, तो सबसे पहले आपको ये इंटरफेस नज़र आता है, ये सारा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या बार्स हैं, कौन कौन से बटन्स हैं, वो किस तरह काम करते हैं। ये सारा हम आज आपको इस इंटरफेस, इस शीट के बारे में सारा सा इंट्रोडक्शन देंगे। तो दोस्तों आप इसको अपने सिस्टम को ओपन करके भी साथ साथ अप्लाई कर सकते हैं, या वैसे भी कोई नोट, आप कॉपी का नोट और पेंसिल ले लें और इसमें आप इसको नोट करते जाएं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जी शीट के अंदर हमने ये वाला जो पोर्शन है इसको वर्कशीट कहते हैं। ये जिस तरह एक रजिस्टर होता है और रजिस्टर के ऊपर लाइंस होती हैं या कॉलम्स होते हैं, आप समझ लें कि ये एक्सेल का एक रजिस्टर है। वर्कबुक मतलब एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर के बहुत सारे पेजेस होते हैं। जैसे कि इसका ये शीट नंबर 1 है, इसके ऊपर मैंने कुछ काम किया हुआ है। शीट नंबर 2 है, ये समझ लें कि इस रजिस्टर का पेज नंबर 2 है। इस तरह शीट नंबर 3 है,
ये नीचे शीट्स हैं, एक रजिस्टर के पेजेस हैं नीचे, समझ लें आप कि ये एक रजिस्टर है एक्सेल की जो शीट हमने खोली हुई है, और ये उसके पेजेस हैं, और ये पेजेस आप यहाँ से बढ़ाते चले जाएं। यहाँ से आप इसको और ऐड कर सकते हैं, और ऐड कर सकते हैं, और ऐड कर सकते हैं, जितने पेजेस चाहें। हर शीट पे आप अपनी एक लहदा से डेटाबेस बना सकते हैं, अपना रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं, और इन शीट्स को आप कोई ना कोई नेम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने शीट नंबर 6 को लिया है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डाटा, तो ये आप देखें ये डाटा के नाम से सेव हो गया। इसी तरह आप कोई भी इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं कि शबीर, SHABBIR, देखें ये शबीर के नाम से ये शीट सेव हो गई, ये पेज सेव हो गया। तो ये तो था, ये इसके अंदर आप ये डिफरेंट ये लातदाद आप शीट्स जो है ना वो खोल सकते हैं। तो इसमें मैं अब आपको बताता हूँ कि ये जो हैं, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये कॉलम्स हैं, ये ABCDE ये भी लातदाद हैं, ये कॉलम्स हैं, और इनकी मैं तादाद आपको बताता हूँ कि ये हमारे कॉलम्स हैं, ये वाले कॉलम्स इस तरफ को अगर हम चलते जाएं तो ये कॉलम्स की तादाद जो है वो 16,384 कॉलम्स हैं इस एक शीट के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डेटाबेस आप एक शीट के अंदर बना सकते हैं। और इसी तरह ये जो नीचे की तरफ आ रही हैं, ये 1 2 3 4 5 ये हमारी रोज़ हैं, इनको कहते हैं रोज़। कॉलम्स और रोज़ के ऊपर ये वर्कशीट जो है वो मुश्तमिल होती है। तो रोज़ की जो तादाद है वो 10,48,576 है। 10,48,576 रोज़ हैं एक शीट के अंदर, और एक शीट के अंदर 16,384 कॉलम्स हैं। तो आप इसके ऊपर 10 लाख नंबर्स या 10 लाख रिकॉर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल अपनी एक डेटाबेस बना सकते हैं। तो ये तो था इसका एक बेसिक रोज़ और कॉलम्स का। इसी तरह आप अपने कॉलम्स और रोज़ को इस तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसी तरह रोज़ को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अब हम शुरू से ऊपर से देखते हैं कि ये जो ऊपर डिफरेंट टैक्स बटन्स बने हैं ये क्या है। तो ये जो सबसे ऊपर ये ट्रेनिंग स्प्लिट वर्ड्स के नाम से ये है टाइटल बार। आप इस फाइल का, इस शीट का जो भी नाम रखेंगे वो आपकी टाइटल बार के ऊपर आ जाएगा। इसको नेम बार या टाइटल बार भी कहते हैं। उसके बाद ये जो साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक्सेल का बटन नज़र आ रहा है, ये एक सेव का बटन होता है। यहाँ पे जब आप ऊपर लेके आएंगे तो ये नीचे लिखा हुआ भी आएगा सेव। इसी तरह रीडू और अनडू के बटन आ रहे हैं। इसी तरह ये आपका माइक्रोज के आ रहे हैं, ये फ़िल्टर का आ रहा है। तो ये जो है इसको क्विक टूल बार कहते हैं। क्विक टूल बार के यहाँ से आप क्विक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे इसको अगर मैं फ़र्ज़ करें बोल्ड करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ से अनडू कर देता हूँ तो ये वापस अपनी असली हालत में आ जाता है। तो ये क्विक टूल बार कहलाती है। उसके बाद जनाब ये हमारे पास दूसरे नंबर पे हमारे पास ये मौजूद है। ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से लेके ये सारा ये जो पोर्शन है इसको हम रिबन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं जी? रिबन कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो ये जो इसको मिनिमाइज़ बटन कहते हैं। इससे हम शीट को ये देखें मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसको रीसाइज़ कर सकते हैं, रीस्टोर डाउन। ये यहाँ से इसका साइज़ इसको रीसाइज़ कर सकते हैं, और यहाँ से इसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। ये हम सबसे पहले फ़ाइल है, फ़ाइल के अंदर आप कोई भी नई फ़ाइल इंसर्ट कर सकते हैं, इसको सेव एज़ कर सकते हैं, कोई फ़ाइल ओपन कर सकते हैं, इसको क्लोज़ कर सकते हैं। और मेन यहाँ पे आप जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको होम टैब नज़र आता है। तो होम टैब के अंदर ये जो है ना ये सारा इसका होम टैब के फंक्शन है, जिसमें से ये जो पहला पोर्शन है इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। एक कट है, एक कॉपी है, और एक फॉर्मेट पेंटर है। इस कट के अंदर हम किसी भी चीज़ को यहाँ से ये इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो इसको हम कट कर सकते हैं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल V के साथ। तो वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसको अभी रीडू कर देते हैं, अनडू कर देते हैं। ये अपनी जगह पे वापस चला गया। और इसी तरह यहाँ से ये कॉपी का है बटन, कंट्रोल C से भी आप कॉपी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप कॉपी कर सकते हैं और किसी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कॉपी का बटन इस्तेमाल होता है। कंट्रोल C जो है इसका शॉर्टकट की है, और कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये पेंट फॉर्मेट है,
इसको हम यूज़ करते हैं कि किसी भी जगह की एक फॉर्मेटिंग को हम इस बटन के ज़रिए सेलेक्ट करते हैं और किसी दूसरी जगह पे जाके उसको अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको येलो कलर दे देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ, और फिर मैं इसी तरह की फॉर्मेटिंग चाहता हूँ तो मैं इसको एक दफ़ा प्रेस करूँगा और यहाँ पे आके करना चाहता हूँ तो इसको मैं कर दूँगा, तो वो इसी तरह यहाँ पे भी अब फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो ये 3 बटन थे। उसके बाद ये नेक्स्ट पोर्शन है, ये है हमारा फ़ॉन्ट से रिलेटेड है कि यहाँ पे मौजूद हम यहाँ से ये हम अपना कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी हमारी टेक्स्ट हो उसका कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम कोई डाटाबेस ले लेते हैं, उसके ऊपर फिर साथ साथ अप्लाई करते जाएंगे तो इसमें हमें समझ आती जाएगी। तो चलिए कोई डाटाबेस लेते हैं फिर, ताकि आपको साथ साथ समझ भी आती जाए। मैं यहाँ से अपनी कोई एक फ़ाइल खोल देता हूँ और उस फाइल में से हम इसकी डाटाबेस ले लेते हैं। इधर मैंने एक फ़ाइल रखी है यहाँ पे, ये और सॉरी ये वाली, और ये डाटा खोलेंगे और यहाँ से एक हम ये कंट्रोल-C कर लेते हैं और यहाँ से इसको पेस्ट कर कंट्रोल-V कर लेते हैं। ये हमने एक डाटाबेस ले लिया। तो देखें ये अगर हमने डाटाबेस लिया हुआ है ना, तो यहाँ से हम आगे देख रहे थे, यहाँ से हम इसका कोई भी फ़ॉन्ट साइज़, ये देखें फ़ॉन्ट साइज आप इसका कोई भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। उसके बाद ये बटन इसके साइज़ के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ से आपको अंदर जाके सेलेक्ट करना पड़ता है और यहाँ पे आपको जस्ट ये इसको करते जाएंगे तो बड़ा, इसको प्रेस करेंगे तो छोटा हो जाएगा। उसके बाद ये है बोल्ड के लिए, यहाँ से हम कोई भी ये अपना एक एरिया ले लेते हैं और यहाँ से हम, ये बटन है बोल्ड के लिए, इसको सारी टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, बोल्ड ख़त्म कर दें। ये इसको अटैलिक करने के लिए इसको प्रेस करेंगे तो ये अटैलिक कर देगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। इसको अंडरलाइन करने के लिए तमाम टेक्स्ट या किसी एक पोर्शन टेक्स्ट को करने के लिए अंडरलाइन, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। डबल अंडरलाइन करना है तो डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से ये फंक्शन यूज़ होता है हमारा, इसको प्रेस कर देंगे ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये वाला पोर्शन हमारा यूज़ होता है बॉर्डर्स के लिए। तो यहाँ पे आप देखें ये प्रेस करेंगे तो बॉर्डर लग जाएगा। इस तरह कोई आप ये लगाना चाहते हैं तो आपका ये वाला हो गया, ये बॉर्डर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाला, ये डिफरेंट है लाइंस, जिस तरह की आपको चाहिए हो वो आप इसको जाके मोर बॉर्डर्स में जाके अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। ये इस तरह आपके पास आ जाएगा, अपनी मर्ज़ी से भी आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पोर्शन यूज़ होता है। उसके बाद ये है हमारा सेल को फिल करने के लिए, ये कोई भी आप कलर इससे फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये है हमारा टेक्स्ट का कलर, कोई भी टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट का कलर आप किसी भी कलर में इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्म, ये है हमारा फॉर्मेट से रिलेटेड, इसके में ऊपर फॉन्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर आप ये कोने पे एक एरो का निशान बनाए, यहाँ से जाएंगे तो इसके आप डायलॉग बॉक्स में प्रॉपर चले जाएंगे, ताकि इसकी आप वो स्पेशलाइज तरीके से नंबर्स को अलाइनमेंट करनी, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, मतलब हर तरह से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो ये था फ़ॉन्ट का पोर्शन। अब ये जो आगे वाला पोर्शन है ना, ये अलाइनमेंट का पोर्शन है, ये नीचे लिखा भी हुआ है अलाइनमेंट का पोर्शन। तो यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। मसलन ये अभी ये बिल्कुल नीचे है, इसको आप सेंटर में कर सकते हैं। देखें, आपने देखा होगा टेक्स्ट थोड़ी सी सेंटर में होगी, इसको ऊपर कर सकते हैं, ये ऊपर हो गई। इसको बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, राइट साइड पर कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह ये इसके आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आपने किसी, ये तो मैं पूरा टेबल सेलेक्ट किया हुआ है आपको समझाने के लिए। आप कोई एक सेल को करना चाहें, किसी हेडिंग को करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। ये इस तरह से आप करना चाहें, ये भी कर सकते हैं। ये इसको ये इस तरह से फ़ॉन्ट इसका करना चाहें, इस तरह से करना चाहें, तो लिहाजा आप किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग इसमें कर सकते हैं। तो एक ये हो गया। उसके बाद इसको हम Ctrl+Z या रीडू कर देते हैं। ये इसको रीडू कर दें तो ये अपनी असल फॉर्म में वापस आ गया। इसी तरह ये वाला जो अलाइनमेंट में है, ये किसी भी टेक्स्ट को या वैल्यूज़ को लेफ़्ट या राइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट का मतलब है कि आप अपनी टेक्स्ट को जो है ना, मसलन आपने यहाँ से 2 कॉलम 3 सेलेक्ट किए हैं, आप इसको रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। और
ये जो है ये रैप टेक्स्ट होती है कि आप किसी भी सेल के अंदर या कॉलम के अंदर मौजूद अपनी टेक्स्ट को विजिबल कर सकते हैं। और नीचे जो है ये मर्ज एंड सेंटर, मर्ज का मतलब है कि कोई से 2 या 3 सेल आप जो है मर्ज करना चाहते हैं, तो इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें ये एक सेल बन गया, जबकि ये 3 है। ये अगर हम यहाँ से आपको दिखाएं, इसको और बॉर्डर लगा दें, सॉरी इसको आप बॉर्डर लगा दें, तो ये देखें 1 2 3 कॉलम थे और 3 रोज़ थी, जबकि ये नीचे वाली रोज़ को हमने एक सेल में कन्वर्ट कर दी। ये किसी एक जगह पे ये जो है इसको सेल कहते हैं, जिसके अंदर हम कोई वैल्यू टाइप करते हैं, लिखते हैं। तो ये इस तरह से हम इसको यहाँ से मर्ज सेल में जाके इसको मर्ज कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को आप मर्ज कर सकते हैं। ये सारा देखें एक कॉलम बन गया। तो जहाँ पे हम ज़रूरत पड़े किसी हेडिंग में या किसी ऐसी टेक्स्ट लिखनी पड़ती है, तो वहाँ पे वो बड़ी टेक्स्ट है तो आप उसको मर्ज कर सकते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं जी। ये आगे है नंबर्स के लिए, ये वाला पोर्शन, इसमें आप अपने नंबर्स को जो है ना उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, उसकी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये करेंसी है, अकाउंटिंग में है, डेट की फॉर्म में अगर आपने कोई डेट लिखी हुई है वो वहाँ पे नंबर आ रहा है। यहाँ पे आप लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 19/11/2021, तो ये एक डेट की फॉर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको डेट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, कोई भी डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें, या आप एक नंबर भी करेंगे इसको, ये डेट है, ये इसको आपने लॉन्ग डेट इस तरह, अब ये डेट फॉर्मेट में, जबकि ये जो है ये एक जर्नल है या नंबर फॉर्मेट के अंदर है। इस तरह आप यहाँ से कोई भी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन, ये सारा उसके लिए है। उसके बाद यहाँ से आपने कोई भी करेंसी का साइन लगाना है, डॉलर, यूरो, पाक, रुपीज़, वो आप यहाँ से मोर काउंटिंग फॉर्मेट्स में जाके वहाँ से वो लगा सकते हैं। इसी तरह जब आपने कोई परसेंटेज किसी के साथ लगानी हो तो आप ये परसेंटेज का बटन प्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, तो 10 के साथ मैंने ये परसेंटेज लगा दिया है, देखें यहाँ 0.10 लिखा है तो ये 10% आ गया है, देखें परसेंट का साइन साथ लग गया। और ये जो कॉमा है वो देखें जी, किसी भी टेक्स्ट को, ये जो हमारी टेक्स्ट है इसको आप प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट बन जाएगी और साथ 0 ऐड हो जाएगा। और ये लेफ़्ट और राइट, ये 0 को कम करने या ज़्यादा करने के लिए, इधर आप करते जाएं तो कम हो जाएंगे, ये 0 ख़त्म हो गए। आप चाहते हैं कि 2 डेसिमल पॉइंट तक या 3 डेसिमल पॉइंट तक आपको फिगर शो होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे इससे प्रेस कर सकते हैं। ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही हो, तो ये देखें 3 4 5 तक, जहाँ तक आप शो करना चाहते हैं आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। उसके बाद आगे वाला आपका ये वाला ब्लॉक है, ये इस्तेमाल होता है स्टाइल्स के लिए। आप डिफरेंट टेबल्स को डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट दे सकते हैं, फॉर्मेटिंग और टेबल्स वगैरह के लिए। ये देखें ये वैल्यूज़ के हिसाब से वो खुद ही इसको ऑटो फॉर्मेट कर रहा है। ये इस तरह से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। कलर स्केल्स, ये देखें कलर्स के हिसाब से आप इसको टेबल्स को कर सकते हैं। ये आइकन्स वगैरह लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको जो ज़रूरत हो ये आइकन्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप ये कंडीशनली भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रेटर दैन अगर 0 हो तो फिर ये ग्रेटर दैन, यहाँ पे पूछेगा ग्रेटर दैन फ़र्ज़ करें 10 है, तो आप इसको कोई ना कोई फॉर्मेट दे दें कि इसको येलो कर दे, टेक्स्ट को ये कर दे। ये देखें इसने जो ग्रेटर दैन 10 है उनको येलो कर दिया है। इस तरह से आप इसकी कोई भी, इसको Ctrl+Z के साथ हम रीडू कर देते हैं। इसी तरह ये टेबल फॉर्मेट, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो आपकी वैल्यूज़ के हिसाब से आपके सेल्स की फॉर्मेटिंग करती है। ये आपका टेबल फॉर्मेट है, इसमें आप कोई भी टेबल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये टेबल सेलेक्ट करता हूँ और इसको टेबल, माई टेबल हैज़ हेडर, हमारे टेबल की हेडिंग है, तो इसको आप क्लिक कर सकते हैं और यस, ये देखें ये एक टेबल का फॉर्मेट बन गया। इसी तरह आप इनको कोई भी फॉर्मेटिंग ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, इसका चेंज कर सकते हैं स्टाइल। ये सारी टेबल की फॉर्मेटिंग के लिए, ये देखें ये यहाँ पे, ये देखें ये किसी भी टाइप का आप टेबल का डिज़ाइन जो आपको पसंद हो आप यहाँ से टेबल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह इसको Ctrl+Z कर देते हैं और ये है स्टाइल्स आप हेडिंग्स के, या इसके अलावा ये तो पूरे टेबल को करते हैं। ये आप इसके अलावा भी आपके पास कुछ हैं स्टाइल, ये देखें ये हैं जिसमें टेक्स्ट भी शामिल है और आपका टेबल भी शामिल है, दोनों चीज़ों को फॉर्मेट कर देगा।
तो यहाँ से आप किसी भी किस्म की टेक्स्ट को या टेबल को चेंज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट से, अपनी लाइक और डिसलाइक के हिसाब से। उसके बाद ये है सेल्स का कॉलम, जिसके अंदर हम इसको कोई भी इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, कोई भी शीट रोज़ इंसर्ट करनी हो, सेल इंसर्ट करना हो, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और वो वैसे हम इधर से भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर सेंटर में आप कोई रो इंसर्ट करना चाहें, राइट क्लिक करें और इंसर्ट के बटन पे प्रेस करें तो रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से इधर से करेंगे तो कोई इंसर्ट करें तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ये ठहर जाए, यहाँ से इंसर्ट, इसमें कोई एरर आ रहा है। इसी तरह आप इधर भी कर सकते हैं, रोज़ भी कर सकते हैं और कॉलम्स को भी इस तरह से इधर से भी इंसर्ट कर सकते हैं। और उधर उन्होंने बटन्स दिए हुए हैं, आप बटन्स के साथ भी इसको कर सकते हैं। और उसके बाद है यहाँ पे उसके बाद है जी यहाँ पे आपका एडिटिंग का पोर्शन, जिसके अंदर आपका सम है। आप इसमें सम का फंक्शन यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं यहाँ से इसको सम का बटन दबाऊंगा तो ये देखें जहाँ तक गैप नहीं होगा वहाँ तक वो खुद ही ऑटो सम कर लेगा। अगर हम इस लाइन को बीच में से निकाल दें, डिलीट कर दें, तो ये देखें यहाँ पे रख के मैं इसको करूँगा तो ये सारों का सम इसने खुद ही ले लिया। इसी तरह एवरेज का, काउंट नंबर्स का, कि इसमें नंबर कितने हैं, वो मैं अलहदा से एक वीडियो बनाई है जिसमें ये बेसिक सारे फार्मूलाज हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। ये बेसिकली आप इस शीट का इंट्रोडक्शन था। तो इसी तरह फिल राइट डाउन लेफ़्ट पे आप फिल कर सकते हैं किसी भी सेल को, और इसी तरह क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। और आगे जो है यहाँ से आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप रीसाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और ये नीचे जो बटन है यहाँ से आप इस शीट को लेफ़्ट और राइट पे कर सकते हैं, ये लेफ़्ट राइट, इसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार, ठीक है जी। और इसको ये हमारी होगी स्क्रॉल बार। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ये नॉर्मल शीट का व्यू है। ये शीट का व्यू चेंज करने के लिए है, इसको हम पेज व्यू बटन भी कहते हैं। ये जो तीन है इनको पेज व्यू बटन कहते हैं। यहाँ से ये देखें ये वाला फॉर्मेट हम कर सकते हैं, ये पेज वाइज आ जाएगा। यहाँ से हम ये कर सकते हैं, ये इस तरह से हमें हमारे पास आ जाएगी व्यू पूरे पेज का। यहाँ से नॉर्मल है। और ये है इसका जूम कंट्रोलर, यहाँ से हम स्मॉल कर सकते हैं साइज़, यहाँ से हम लार्ज कर सकते हैं साइज़। तो ये हमारा जूम कंट्रोलर है, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये वाला पोर्शन है, इसको स्टेटस बार कहते हैं, जहाँ पे ये रेडी लिखा हुआ आ रहा है। और ये वर्कशीट टैब्स कहते हैं इनको। ये जो टैब्स हैं ये जहाँ मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये वाली शीट्स 2, 3, 4 ये टैब्स कहलाते हैं। और ये वाला जो अंदर वाला पोर्शन है ये सारा, ये हमारी वर्कशीट कहलाती है। और ये वाली सारी हमारी रोज़ कहलाती हैं, और ये वाले सारे हमारे कॉलम्स कहलाते हैं। उसके बाद ये जो है ये हमारा फार्मूला बार है, इसको फार्मूला बार कहते हैं। यहाँ पे हम कोई भी फार्मूला टाइप कर सकते हैं। मसलन हम अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे भी आ रहा होगा, यहाँ पे इक्वल, ये देखें वहाँ पे इक्वल आ रहा है और साथ इधर भी आ रहा है। तो आप वहाँ पे फंक्शन लिख लें या यहाँ पे लिख लें, एक ही बात है। तो इस तरह फंक्शन बार इसको कहते हैं। और ये जो ये वाला पोर्शन है इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं, ये लिखा हुआ भी आ रहा है। यहाँ पे आप किसी भी अपने एक, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने डाटा लिया था, इस डाटे को आप कोई नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई सा भी एक नाम दे दें, डाटा 1, तो एंटर कर दें। ये देखें ये डाटा 1 के नाम से शेव हो गया। अब जब भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये डाटा 1 यहाँ से इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लेगा। तो ये वाला इस मकसद के लिए यूज़ होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट मेन चीज़ें थी जो मोस्टली यूज़ होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसके अलावा ये होम टैब है, इसके अलावा इंसर्ट टैब है। इंसर्ट के अंदर आप डिफरेंट पिवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट, कोई भी आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं। ये स्मार्ट आर्ट है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं किसी का भी। इसी तरह आप कोई टेबल के अगेंस्ट जो है ना वो आप कोई चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम कुछ भी ऐसे करके देखते हैं, ये देखें ये हमारा चार्ट इंसर्ट हो गया। किसी किस्म का भी आप चार्ट लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं।
तो इसके बाद ये पाई चार्ट है, आप कोई भी इस तरह का चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ये बार चार्ट है, आप इस तरह का कोई भी बार चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारे चार्ट्स के लिए हैं। जब आपने अपनी डाटा की वैल्यूज़ को चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपने इंसर्ट में आके यहाँ से ये वाला चीज़ अप्लाई करनी है। ये स्लाइसर हैं, ये यूज़ होते हैं जब हम पिवट टेबल वगैरह बनाएंगे तो उसमें यूज़ होंगे। इसी तरह हाइपर लिंक है, जब हम हाइपर लिंक पे ऊपर जाएंगे फिर आपको बताएंगे कि किस तरह एक शीट को दूसरी शीट के साथ अटैच करना है। इस तरह ये टेक्स्ट बॉक्स है, आपने लहदा से किसी बॉक्स में कुछ टेक्स्ट लिख के ऐड अप करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये करेंगे तो यहाँ पे देखें आ गया है। यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिखें और किसी भी जगह पे इसको जाके अटैच कर दें। इसी तरह से कोई डिलीट करना है आपने कोई टेक्स्ट या कोई चीज़ कोई सेल तो वहाँ से ये कर सकते हैं। और सॉरी ये वही आ रहा है। यहाँ से आप हेडर और फूटर लगा सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे आगे जाके। अभी आप इनिशियली आपको इसकी ज़रूरत नहीं है इस्तेमाल करने की। ये वर्ड आर्ट है, यहाँ से आपने कोई भी अपनी टेक्स्ट वगैरह को सिलेक्ट करके उसका डिज़ाइन उसका आर्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट सिंबल्स हैं जो मैथमेटिकल फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो हमारा इंसर्ट का। उसके बाद पेज लेआउट के अंदर हम पेज की जो है ना सेटिंग कर सकते हैं। ये मार्जिन इसका सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन, उसका साइज़, उसका प्रिंट, पेज को ब्रेक कर सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं, प्रिंट टाइटल कर सकते हैं। इस तरह उसकी हाइट विड्थ वगैरह ये सारा कुछ ये पेज की सेटिंग और उसके प्रिंट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। इसी तरह फार्मूला के अंदर वो सारे फार्मूला जो आपको वैसे अगर ज़ुबानी आते हैं तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से जाके ये सम के सारे फंक्शन आ रहे होंगे सम से रिलेटेड। इस तरह ये रीसेंट यूज़ फार्मूला जिसमें हाइपर लिंक है, सम है, एवरेज है, इफ़ है, काउंट है, मैक्स है, सिन आप यहाँ से भी जाके कर सकते हैं। फाइनेंशियल आपके फार्मूला सारे यानी कैटेगरी वाइज उसने सारे फार्मूला, टैक्स से रिलेटेड फार्मूलाज, डेट एंड टाइम से रिलेटेड फार्मूलाज, वी लुकअप से रिलेटेड फार्मूलाज, वही जो हमारे वी लुकअप, एच लुकअप और हमारे इंडेक्स, मैच और इस तरह के सारे फंक्शन हैं। ये मैथमेटिक्स के फंक्शन है और ये इसके अलावा कुछ स्टैटिस्टिक्स वगैरह ये वो उसके फंक्शन है। इस तरह ये नेम मैनेजर है। ये हम आगे जाके कुछ आपको फार्मूलाज भी एक दो ऐसे बताएंगे जहाँ पे हमें नेम मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हम फिर नाम वगैरह इनका डिफ़ाइन करते हैं। और कैलकुलेटर और कैलकुलेट शीट वगैरह इस तरह के ये सारे, यहाँ से करेंसी वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। तो यानी ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली काम करते हुए इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में फार्मूला के अंदर ये वाला पोर्शन इस्तेमाल होता है। इस तरह डाटा के अंदर आके आपको ये डाटा इंसर्ट करना, फ़िल्टर करना, उसको डाटा वैलिडेशन करना, रिमूव डुप्लीकेशन करना, टेक्स्ट टू कॉलम करना, ठीक है। उसके बाद आप कोई अगर पीछे कोई कोड वगैरह लिखना चाहते हैं वो इसमें आप कर सकते हैं। फॉर्म टेक्स्ट कर सकते हैं, इस तरह ग्रुपिंग कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं, सब टोटल कर सकते हैं। ये इस तरह के फंक्शन इसके अंदर यूज़ होते हैं। इसी तरह रिव्यू के अंदर हमारे पास कुछ स्पेलिंग है, रिसर्च हैं, थ्रेसिस हैं, ट्रांसलेट है। ये वो सारे व्यू के अंदर आप शीट का कोई भी व्यू ले सकते हैं। इसकी ये हेडिंग्स जो ग्रिड लाइंस हैं ये देखें ख़त्म हो गई हैं, ग्रिड लाइन ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह फुल स्क्रीन व्यू कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इसको। और यहाँ से पेज ब्रेक, कस्टम और पेज का जो साइज़ ये नीचे भी जो आ रहे हैं ये इस तरह से आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। डेवलपर एक एडवांस फॉर्म है जिसके अंदर हम कोई भी फॉर्म वगैरह बनाते हैं, पीछे जाके मैक्रोज टाइप करते हैं। और रिकॉर्ड माइक्रोज हैं, ये भी हम आगे अपनी वीडियोस में ऐड इन करने के लिए कोई भी फार्मूला, कोई फंक्शन, कोई चीज़ ऐड इन करने के लिए सिस्टम में वो यहाँ से यूज़ होती है, ठीक है ना। डेवलपर टैब के अंदर फिर हम यहाँ से इंसर्ट के अंदर हम डिफरेंट कोई बटन्स वगैरह ये वो इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एडवांस कोडिंग वगैरह आनी चाहिए। जैसे ये एक बटन है, मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए इंसर्ट हो गया। तो पीछे इसके किस तरह इसको फंक्शन करेंगे कि ये एक्सेल के अंदर अपना जो है ना परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह इस डेवलपर टैब के अंदर आके हम बटन्स वगैरह बनाते हैं, लिंक्स वगैरह बनाते हैं, कोडिंग वगैरह करते हैं। ये इस तरह से ऑटोमेटिक जो शीट्स हम तैयार करते हैं उसमें डेवलपर टैब का इस्तेमाल होता है। इसी तरह ट्रांसलेट के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट सेक्शन है, उसमें आप लैंग्वेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने इसमें किया हुआ है, आप किसी भी एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मेनली आपका जो एक्सेल में यूज़ होता है वो होम टैब में रहकर ही आप तकरीबन सारा काम कर लेते हैं। या आप पेज की सेटिंग में जाते हैं या फिर आप डाटा में जाते हैं जब आपने फ़िल्टर वगैरह लगाना हो। तो होम टैब के अंदर ही मेजर ये पोर्शन है जहाँ पे आप सारा अपना काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं।
तो ये थी आज की हमारी इंट्रोडक्शन, एक शीट का इंट्रोडक्शन था जो मैंने शॉर्टली आपको कराया, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, अगर एक एक चीज़ के ऊपर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इससे कम से कम ये आपको थोड़ा सा काम करने का आइडिया हो जाएगा कि सेल्स को मर्ज कैसे करना है, फॉर्मेट कैसे करना है, उनका साइज़ कैसे इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ कैसे करना है, शीट नहीं नहीं कैसे खोलनी है, उसकी रोज़ क्या हैं, कॉलम्स क्या हैं, फार्मूला बार क्या है, ये मोटा मोटा सारी चीज़ें आपको जो मेन है ना वो मैंने इसमें बता दी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल एक्सेल मास्टर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट्स के अंदर हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। आपकी कोई क्यूरी हो तो वो आप ज़रूर बताया करें ताकि हम उसको भी एड्रेस करें। तो इंशाल्लाह जल्दी आपके लिए नेक्स्ट मैं एक बेसिक फार्मूलाज के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सम, एवरेज, काउंट, परसेंटेज, डिवाइड, माइनस, ताकि वो बेसिक लोग वो भी परफॉर्म कर सकें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।